नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है माफिया और अपराधी, दूसरा है हिजाब विवाद, तीसरा है ईरान, चौथा है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी। सबसे पहले बात माफियाओं की, जिनको खदेड़ खदेड़ कर निकाला जा रहा है और लगातार अपराधियों माफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम सामने आया, वहीं अब उनके तार मुख्तार अंसारी से भी जुड़ते दिखे। दरअसल उमेश पाल की हत्या के लिए जो शूटर्स आए थे और जो भी अपराधी है उन सब पर चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है। अतीक गैंग पर सीएम योगी का गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। एक के बाद एक इस हत्याकांड में जुड़े एक एक आरोपी को चुन चुन कर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर केस के बाद सुर्खियों में बने गुड्डू मुस्लिम के घर पर योगी सरकार का बुलडोजर पहुंचा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के अभियान में जुटी है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हैं। इसी कड़ी में प्रशासन आरोपियों के घरों और ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले खालिद जफर और सफदर अली के घर पर बुलडोजर चल चुका है, वहीं एक आरोपी का एनकाउंटर भी हो चुका है। दरअसल सीएम योगी ने सदन में दहाड़ लगाई थी और कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, माफियाओं और अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और एनकाउंटर, छापेमारी, बुलडोजर से अतीक और मुख्तार के साम्राज्य को ढहाने का काम शुरू कर दिया। यूपी में बाबा का बुलडोजर का कहर लगातार आरोपियों पर बरस रहा है, जिससे कई लोगों को आपत्ति हो रही है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। माफियाओं पर तो कार्रवाई हो ही रही है, तो फिर उनके घरों पर क्यों? अब बात ऐसी है कि अपराधियों और माफियाओं की सारी कुंडली भी खंगाली जा रही है, तो जो इन लोगों की अवैध संपत्ति है उस पर कार्रवाई हो रही है। अब बात हिजाब की। हिजाब का मुद्दा एक बार फिर से विवादों में आ गया है। हिजाब का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट की चक्रव्यूह में फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनकर वार्षिक परीक्षा देने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर होली के बाद सुनवाई करेगा। शरीयत समिति की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को जल्द लिस्टिंग कर सुनवाई की मांग की थी। वकील का कहना था कि छात्राओं को वार्षिक परीक्षाएं 9 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले को होली की छुट्टी से पहले अंतिम कार्य दिवस को नहीं लाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि वो इस मामले की तत्कालीनता को समझते हैं, लेकिन वो इस मामले को होली के बाद सूचीबद्ध कर सुनवाई के लिए पीठ गठित करेंगे। आपको बता दें कि होली 8 मार्च 2023 को है और 3 मार्च 2023 को अंतिम कार्य दिवस था। इसके बाद कोर्ट की छुट्टियां हैं और कोर्ट 13 मार्च को फिर से खुलेगा। इसके पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार और शिक्षण संस्थानों के स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म को जरूरी बताते हुए हिजाब पर लगाई गई रोक को सही ठहराया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने खंडित फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले के बाद कर्नाटक के स्कूलों में लड़कियों को हिजाब में परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। ये परीक्षा 9 मार्च 2023 से शुरू होने वाली है। 15 मार्च 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लामिक विश्वास का अहम हिस्सा नहीं है।
अगली खबर में बात ईरान की कट्टरता की। ईरान में पिछले साल से हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इस्लामिक देश में स्कूल जाने वाली कई लड़कियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें स्कूल जाने से रोकने के लिए जहर तक दिया जा रहा है। हाल ही में ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री यूनुस पनहाई ने इसका खुलासा किया। मंत्री ने बताया कि ईरान के शहर कौम समेत कई जगहों पर लड़कियों के स्कूलों को बंद कराने के लिए कुछ लोगों के जरिए सैकड़ों छात्राओं को जहर दिया गया। जहर केमिकल कंपाउंड के रूप में दिया गया और अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ईरान में स्कूली लड़कियों पर एक बार फिर घातक हमला हुआ है। राजधानी तेहरान और उत्तम पश्चिमी शहर अर्दबिल के कम से कम 10 स्कूलों को केमिकल गैस अटैक से निशाना बनाया गया। इससे सैकड़ों छात्राओं की तबियत बिगड़ गई। 100 से ज्यादा छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो और फोटोज सामने आ रहे हैं जिसमें लड़कियों को अस्पताल में इलाज कराते हुए देखा गया। अभिभावकों का दावा है कि स्कूली छात्राओं को हाल ही में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए टारगेट किया जा रहा है। दरअसल पिछले 3 महीनों में पूरे ईरान में स्कूली छात्राओं पर इस तरह के हमले के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुस्लिम बच्चियों पर लगातार हमले हो रहे हैं ताकि वो स्कूल ना जा सके और सरकार बैठकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही है। चौथी खबर में बात मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक फतवा जारी किया है। मौलाना ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को आईब्रोज और बाल कटवाना शरीयत के वसूलों के उल्लंघन है और ये नाजायज है। ऐसे ही लोग भी अपने बालों के साथ छेड़छाड़ कराते हैं या ये भी नाजायज है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के कुदरती जो बाल हैं उनके साथ छेड़छाड़ या अन्य तरीके के बाल लगवाना भी शरीयत के खिलाफ है और मुस्लिम महिलाओं या पुरुषों का आईब्रो बनवाना, मुड़वाना या नोचना जायज मान्य नहीं है। मौलाना ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें छटवा सकते हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि किसी अन्य के बाल अपने सिर पर उगाना जायज नहीं है। तो वहीं 3 तलाक को लेकर भी मौलाना ने कहा कि शौहर के SMS से दिए गए तलाक की तस्दीक के बाद भी तलाक मान लिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित शरई काउंसिल ऑफ इंडिया के वार्षिक सेमिनार में सुनाए गए फरमान के बाद मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने ये फतवा जारी किया है। यहाँ मसलक की ओर से मुस्लिम महिलाओं और युवाओं के लिए अपने एक फैसले में आईब्रो बनवाना और हेयर ट्रांसप्लांट समेत वीक लगाने को नाजायज करार दिया गया है। अपने फैसले में बरेली मसलक ने फरमान सुनाया है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए इस्लाम में जो प्रतिबंध बताए गए हैं उन प्रतिबंधों में आईब्रो बनवाना, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना समेत बाल कटवाना जायज नहीं है। यही नहीं, फतवे में मुस्लिम को किसी दूसरे शख्स के बाल और आईब्रो बनवाने को भी नाजायज करार दिया गया है। यानी आप अगर सैलून या पार्लर चलाते हैं और आप मुसलमान हैं तो आप इस्लाम की नाफरमानी कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली ने समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि हर धर्म के अपने अपने नियम और संस्कार होते हैं। अल्लाह ने जैसे हमें भेजा है वैसे ही रहना चाहिए। हम गंजे हैं तो गंजा ही रहना चाहिए, नकली बाल नहीं लगाना चाहिए। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।